नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो ये अनुसंधान केंद्र सभी एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुसंधान केंद्र, कौन सा अनुसंधान संस्थान किस जगह पर लोकेटेड है। तो आज इस PDF के माध्यम से हम पूरे अनुसंधान केंद्रों को रिवीजन करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक को करेंगे, आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो 2 टॉपिकों को इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं भारत की तरफ से। तो भारत की तरफ से 3 शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसका एक है दक्षिणी गंगोत्री और इसके अलावा भी है मैत्री और भारती। तो 3 प्रमुख शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया गया, और जबकि तीसरा भारतीय शोध केंद्र जो है वो भारतीय स्थापित किया गया। तो पहला शोध केंद्र जो है वो दक्षिणी गंगोत्री है, दूसरा शोध केंद्र जो अंटार्कटिका में स्थापित है वो है मैत्री, और तीसरे जो भारतीय शोध केंद्र की स्थापना होती है वो होती है भारती। तो गंगोत्री, मैत्री और भारती। नेक्स्ट आता है कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो इंडियन जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कटक उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है हरियाणा के करनाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। कानपुर में कौन सा संस्थान है। तो दलहन अनुसंधान संस्थान है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, क्योंकि दूध का उत्पादन जो है वो हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि वहाँ करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान है। चावल शोध संस्थान कहाँ है। तो वो कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, राष्ट्रीय दुग्ध नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे NDDB के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, जिसका जो स्थित है आनंद, गुजरात में। गुजरात के आनंद में स्थित है राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट अकादमी कहाँ है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है। तो उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सस्य वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री कहाँ है। तो सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र जो है वो झांसी में स्थित है। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। तो कृषि में प्रयोग होने वाले औजार और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है। तो भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट जो है वो सूरत, गुजरात में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में अब स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो धनबाद, झारखंड में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो नागपुर, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और
तभी सारे संस्थान याद हो जाएंगे। तो पहला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो है स्थित मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान जो है वो रुड़की उत्तराखंड में है। केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान, तो कांच से हो जाएगा कोलकाता, कांच और कोलकाता इसे मिला लीजिएगा। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल का केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण जो है वो नई दिल्ली में है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ है? दोनों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट फिर आता है राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। नेक्स्ट है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लौह अनुसंधान संस्थान है रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान का केंद्र जो है वो धनबाद में है, झारखंड में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में स्थित है। तो एक बार इन सबको फिर से रिवीजन करते हैं इतने संस्थानों को। ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोनों नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में। परिस्थिति विज्ञान केंद्र, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। लौह अनुसंधान संस्थान तो यह है रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। केंद्रीय भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला, तो मौसम वेधशाला है पुणे में। नेक्स्ट आते हैं और अनुसंधान संस्थानों को देखते हैं। तो ये पूरे संस्थान तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, तो भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो है वो मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान, खगोल संस्थान है बेंगलुरु में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा के पणजी में है। समुद्र के किनारे है पणजी, तो इसलिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में, चेन्नई चमड़ा अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान, तो औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है वो अहमदाबाद में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो है मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस, भारतीय सुरक्षा प्रेस है नासिक में। नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है गुलमर्ग में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में।
एक बार फिर से इन सबको रिकॉल करते हैं कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है, तो भू चुंबकीय संस्थान है मुंबई में। खगोल संस्थान, तो खगोल से संबंधित और जैसे इसरो वगैरह का मुख्यालय भी कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो ये भी जो खगोल संस्थान है वो कहाँ होगा, बेंगलोर में ही होगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, तो समुद्र के किनारे है गोवा का पणजी, तो समुद्र विज्ञान हो जाएगा गोवा के पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो ये है अहमदाबाद में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। और नेरी जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर में है। तो ये जितने अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो है इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट से संबंधित भी प्रश्न तो पेपर पूछे ही जाते हैं सभी में, तो इनको भी याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत को, पहला प्रश्न है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को जो भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है वो है कुल चार भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इन सभी को भूकंपीय क्षेत्रों को देख लेते हैं कि जो जोन 5 है, जोन 5 जहां 9 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं वहां जोन 5 लागू होता है। तो ये मुख्य रूप से है उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, मुख्य रूप से हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र जहाँ जहाँ हिमालय फैला हुआ है, उत्तर पूर्व हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। और इसके अलावा जो है वो कच्छ का रण है और कुछ उत्तरी बिहार का कुछ भाग है और साथ में अंडमान निकोबार। तो जोन 5 जो सबसे अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं, तो सबसे हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो जाते हैं। और इसके अलावा फिर हो जाता है कच्छ का रण गुजरात में जो है, और उत्तरी बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। जोन 4 में जहाँ 8 से कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, इसमें भी क्या है मुख्य रूप से हिमालय वाला क्षेत्र ही आता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, सिक्किम उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, साथ में गंगा यमुना दोआब जो मध्य वाला क्षेत्र है ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र का क्षेत्र और राजस्थान का पश्चिमी भाग, साथ में दिल्ली। तो ये जो मध्य वाले क्षेत्र हैं और साथ में जो कुछ कश्मीर इधर हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र हैं ये सब आते हैं अति तीव्र के अंतर्गत, मतलब जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। जबकि जोन 5 क्या था वो अत्यधिक तीव्रता है। जोन 3 क्या है, तो जोन 3 जहाँ 7 से कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आ जाते हैं, इसमें मध्य भाग का ही क्षेत्र शामिल होता है। इसमें है केरल का भी कुछ साउथ के क्षेत्र भी हैं, केरल है, गोवा है, गुजरात, यूपी, एमपी, बंगाल, पश्चिम बंगाल कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो मेन रूप से जो इंडिया का ये बीच वाला भाग है ये मुख्य रूप से क्षेत्र आते हैं इसमें जोन 3 के अंतर्गत, मध्यम तीव्रता वाले। अब जो जोन कम तीव्रता वाले हैं तो वो मुख्य रूप से साउथ में आते हैं। जबकि जो ये सबसे ऊपरी हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से जोन 5 और जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे आप इमेजिन करके याद रखिएगा कि कौन सा जो जोन है वो किस क्षेत्र में आता है, क्योंकि यही प्रश्न में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। जोन 2 के अंतर्गत क्या है, 6 से कम तीव्रता वाले आते हैं। तो देश का जो साउथ इंडिया का क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जोन 2 में आता है। एक प्रश्न यहाँ कि भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता, तो जो कर्नाटक पठार है वो मेन रूप से जो भी साउथ इंडिया के क्षेत्र हैं वो उच्च तीव्रता वाले में नहीं आते। नॉर्थ इंडिया जो हिमालय के आसपास क्षेत्र है वही मुख्य रूप से तीव्र भूकंपीय क्षेत्र वाले में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर।
भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है बाढ़ से अधिक प्रभावित है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हैं बिहार और असम। तो बिहार में मुख्य रूप से जो कोसी नदी है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा क्या है मुख्य रूप से बाढ़ लाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार में कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें लावा, राख, जल वाष्प व गैसें प्रमुख रूप से निकलती हैं। भारत में प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख ज्वालामुखी में है जो है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी क्या है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान सागर में स्थित है। तो ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार क्षेत्र में ही भारत के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अंडमान सागर में स्थित है ज्वालामुखी, जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें क्या होता है, उद्गार हुआ होता है, उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जिसके होने की संभावना भी रहती है। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसकी ना तो उसमें ज्वालामुखी फट रहा है ना ही फटने की कोई संभावना है, वो आएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम क्या है? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी अंडमान द्वीप में स्थिर है। फिर एक है बारातंग ज्वालामुखी जो है वे शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट अब आते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है, भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश का प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? तो वो है लातूर, महाराष्ट्र में। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुनामी केंद्र, भारत में सुनामी केंद्र की स्थापना कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित की गई है। अगला के वर्ष 2007 में भारत में हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। अगला प्रश्न है दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो 2-3 दिसंबर जो 1984 का भोपाल गैस त्रासदी होता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होती है, जिसके बाद क्या है वहाँ सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। एक इम्पोर्टेंट चार्ट यहाँ है कि विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो विभिन्न आपदाओं के लिए जो नोडल मंत्रालय है तो देख लेते हैं। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा के लिए है गृह मंत्रालय। अगर सूखा से असंबंधित आपदा है तो सूखा किससे संबंधित है? तो एक कृषि से संबंधित है तो कृषि मंत्रालय हो जाएगा। विमान दुर्घटना, तो विमान दुर्घटना संबंधित है तो विमान के लिए नगर विमानन मंत्रालय हो जाएगा। रेल दुर्घटना है तो रेल दुर्घटना संबंधित होगा रेलवे मंत्रालय। रासायनिक आपदा कोई आ रही है तो कोई रासायनिक आपदा है तो इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय होगा। कोई जैविक आपदा है तो जैविक आपदा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय। अगर कहीं नाभिकीय दुर्घटनाएं हुई हैं तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग हो जाएगा। तो दोस्तों ये इन्वायरमेंट से संबंधित भी, आपदा प्रबंधन से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। एक नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो आज की क्लास यहाँ पूरा हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लेकर आएंगे